सीट शेयरिंग हो चुकी है और सीट शेयरिंग के बाद ना ही भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है और ना ही नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार को सबसे कम सीटें दी गई हैं। जब से नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, अब तक के इतिहास में उन्हें सबसे कम सीटें मिली हैं। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को नाराज भी इस वजह से किया गया है ताकि चिराग पासवान एनडीए में रह सके। हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड से मौजूद हैं सलोनी, लगातार ग्राउंड कवर करती हैं, तमाम चीजें देख रही हैं। सलोनी, हम ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार को जिस हिसाब से मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई हैं, क्या यहाँ पर भाजपा ये चाह रही है कि भाजपा चिराग मिलकर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें और नीतीश को साइडलाइन किया जा सके? देखिए, जिस तरह से कल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल के आया है, उससे तो हम्म। यही साबित होता है कि नीतीश कुमार अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहे। अब तक भाजपा ये कह रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार हमारे लिए जो एनडीए गठबंधन है उसमें बड़े भाई की भूमिका अदा कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को सीटें दी गई और जिस तरह से भाजपा ने खुद के लिए सीटें रखी और चिराग पासवान की सीटें दी, उसके बाद हम्म। तो यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहे। नीतीश कुमार पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो 115 सीटों पे लड़े थे और भाजपा उससे कम सीटों पे लड़ी थी, जी। 110 सीटों पे। लेकिन इस बार जिस तरह से जेडीयू को सिर्फ 101 सीटें दी गई है और भाजपा खुद भी 101 सीटों पर लड़ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो जदयू की जो सीटें कटी है पिछली बार की तुलना में, वो लगभग 14 सीटें काट दी गई और भाजपा की कितनी सीटें कटी है? 9 सीटें कटी है। और हम्म। ये फॉर्मूला समझिए कि भाजपा 101 सीट पे लड़ रही है और चिराग पासवान 29 सीट पे। दोनों को मिला दिया जाए तो 130 सीट अलग हो जाती है। जदयू को जी। हटा दीजिए, जो मांझी है उसको भी हटा दीजिए, कुशवाहा को भी हटा दीजिए, सिर्फ चिराग हम्म। पासवान और भाजपा को मिला के देख लीजिए, यानी राम जी और राम के हनुमान जी की पार्टी को मिला दिया जाए तो 130 सीटें हो जाती है, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। यानी अगर जितनी भी सीटें इनके खाते में गई है, अगर ये उतनी सीटें जीत लेते हैं तो खुद बहुमत के दम पे सरकार बना लेंगे। फिर उन्हें ना हम्म। नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी, ना मांझी की जरूरत हम्म। पड़ेगी, ना कुशवाहा की जरूरत पड़ेगी। तो हम्म। अब तक लोग ये कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि 25 से 30 अब की बार निपट गए नीतीश। बीजेपी बार हम्म। बार ये कहती रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही हमारे इस चुनाव को नेतृत्व देंगे। लेकिन बीजेपी ने एक बार नहीं कहा, बीजेपी के किसी भी नेता ने एक बार भी ये चीज नहीं कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही हमारे लिए मुख्यमंत्री होंगे। यानी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, भले उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये जी। बातें चुनाव की तारीखों से पहले कही जा रही थी, लेकिन हम्म। जैसे ही सीट शेयरिंग आया, ये भी अब हम्म। साफ स्पष्ट हो गया है कि अब नीतीश कुमार का नेतृत्व कहाँ रहा। अब दोनों बराबर सीटों पे आ गए हैं, भाजपा 101 पर है, जदयू को भी अब घीस घसीट के 101 सीटों पर ला गई। तो कहाँ गए बड़े भाई? नीतीश कुमार अब बड़े भाई की भूमिका में भी नहीं रहे और नीतीश कुमार को कमजोर करने की ये सबसे बड़ी कड़ी बताई जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, सलोनी, इस वक्त मेरे पास पप्पू यादव का एक पोस्ट खुला हुआ है। पप्पू यादव जब सीट शेयरिंग हो जाती है तो वो साफ-साफ लिखते हैं कि संजय झा ने अपना जो मिशन है वो पूरा कर लिया है और नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने का षड्यंत्र किया है। वो यहाँ पर साफ-साफ ये दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी और चिराग पासवान और पिछलग्गू 2 टीम, यहाँ पर मांझी और कुशवाहा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भाजपा अब 142 सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू 101 पर। यानी कि नीतीश कुमार को पैदल करने की जो पूरी कोशिश है वो भाजपा ने कर ली है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के तमाम चीजें उठ रही हैं, उनका जो कुशवाहा वोटर है वो भी उनसे छिटक रहा है, कुर्मी कोयरी की वो राजनीति करते आए हैं। तो इसके बाद क्या नीतीश कुमार को जिस हिसाब से सीटें दी गई हैं, क्या वो बहुत ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अगर हम इस बार के चुनाव देखें, अगर हम 2020 का चुनाव देखें, एनडीए के साथ लड़े थे, प्रदर्शन खराब हो गया। वहीं उससे पहले 15 में आरजेडी के साथ लड़े थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भी एनडीए के साथ हैं। देखिए, जैसे ही सीट शेयरिंग का पूरा मामला आया और एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया, उसके बाद ही पप्पू यादव ने बकायदा ट्वीट करके ये चीज कहा कि नीतीश कुमार को हटाने की हर एक साजिश अब पूरी हो चुकी है। जो जी। संजय झा चाहते थे, संजय झा वैसे तो नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये सबको पता है कि संजय हम्म। झा नीतीश के करीबी उतने नहीं है जितने वो मोदी और अमित शाह के करीबी है। और अमित शाह ने बहुत पहले अवंती का ये बयान दिया था, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन होगा,
तो अमित शाह जी। ने उस वक्त ये बयान दिया था कि हमारे एनडीए के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सीटों के आधार पर तय किया जाएगा। जिस हुँ, पार्टी की जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी से हुँ, मुख्यमंत्री बनेगा। तो जदयू को हुँ, तो इन्होंने सीधा नीचे खसका दिया, कहा पिछली बार 115 थे और इस बार 101 पे लाके छोड़ दिया। और ऊपर से भी मैं आपको बताऊं कि जदयू की कई सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को टिकट दी जा रही है। जब कल मैं जदयू के कार्यालय गई उस वक्त भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था क्योंकि मुजफ्फरपुर की मीनापुर सीट, जी, गायघाट, इन जी, तमाम सीटों पर जो जदयू का टिकट है वहां से भाजपा के नेता को टिकट दी जा रही थी। और लोगों हुँ, का साफ साफ विरोध दिख रहा था, आक्रोश दिख रहा था और लोग यही कह रहे थे कि बाहरी को क्यों टिकट दे रहे हैं। नीतीश कुमार को 3-4 लोगों ने हाईजैक कर लिया है। यानी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भीतर के ही लोग लगातार उन्हें खाए जा रहे हैं, उन्हें नीचे घसीटने का काम कर रहे हैं। और पप्पू हुँ, यादव भी यही कह रहे हैं कि भीतर के लोग ही नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं, नीतीश कुमार को हटाने की साजिश कर रहे हैं। और भाजपा की हमेशा ये रणनीति रही है कि वो जिस पार्टी के साथ गठबंधन में जाती है, जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है, उसी पार्टी को खत्म कर देती है। चाहे हम महाराष्ट्र में शिवसेना का एग्जाम्पल ले या फिर किसी और राज्य का एग्जाम्पल ले। और बिहार में भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का सिंधेकरण होना तय है। जिस तरह से फिर भाजपा ने शिंदे को तोड़कर, उद्धव गुट से शिंदे को तोड़कर उनके साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उनके टाइम भी यही कहा जा रहा था कि शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। उसी तरह कहा जा रहा है कि बिहार में भी नीतीश कुमार का शिंदेकरण होने वाला है, नेतृत्व में नीतीश कुमार के ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन सीटें काट के उनके सीट पर अपने पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट देकर ये तमाम भीतर भीतर की साजिशें करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे। पर नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है वो भी खत्म बताया जा रहा है, क्योंकि एक तो उनकी उम्र बहुत हो गई है, दूसरी जी, चीज उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार कई तरह की बातें किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उन्हें अब साइड हो जाना चाहिए। और यही चाल अब भाजपा चल रही है। धीरे धीरे पहले तो उनकी सीटें घटा दी, फिर उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य की चीजें उस पर लगातार वो कहीं ना कहीं दूसरों से सवाल खड़े करवाती रही। और अब हुँ, धीरे धीरे करके अब जो जदयू का टिकट है उस पे भी अपने कैंडिडेट को उतार दे रही है। ऐसे करते 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 वो जदयू को पूरी तरह खत्म करने के कगार पे आ गई है। और ऐसा कहा जा रहा है चुनाव बीतते बीतते जदयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक तो भाजपा खत्म कर देगी, दूसरा गुटबाजी करा के खत्म कर देगी और जदयू पूरी जी। तरह से खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार का करियर खत्म हो जाएगा। शायद यही एक कारण है जिससे कई नेताओं ने भी ये कहा कि नीतीश हुँ। कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल और देखिए एक सवाल हम और नीतीश कुमार पर लेंगे, फिर हम मांझी और कुशवाहा पर भी आएँगे। बात ये हो रही है कि जब सीट शेयरिंग हुई उसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय जिस हिसाब से आई है उसके मुताबिक कि इस बार अगर जेडीयू 50 सीटें नहीं जीत पाती है, किसी भी तरह से 50 सीटों से कम सीटें अगर उसकी आती हैं, तो इस बार जेडीयू के हाथ में किंग मेकर वाला फैसला नहीं रह जाएगा। जैसे कहते हैं कि सरकार या बहुमत किसी का भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहते हैं। वो वाली जो सिचुएशन है वो अब नीतीश कुमार के सामने नहीं रह जाएगी। आपने भी बताया कि जिस तरीके से सीटों पर कहा जा रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट उतारे जाएंगे, विपक्ष भी कहता है, आमतौर पर जितने भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी कहना है कि जेडीयू पर जो है वो कई लोगों का कब्जा है, जेडीयू हाईजैक हो चुकी है, जेडीयू पर भाजपा का राज चलता है। तो क्या वाकई अब ऐसा जो सीन है, सिचुएशन है वो बनती दिख रही है? देखिए, बिहार में एक कहावत कही जाती है नीतीश कुमार के लिए कि बारात जी। किसी की भी निकले, दुल्हा नीतीश कुमार ही बनते हैं। अब हुँ, बहुमत चाहे महागठबंधन लेके आए, सीटें ज्यादा या फिर एनडीए लेके आए, लेकिन हुँ, जो किंग मेकर होते हैं यानी जो बारात के दुल्हा बनने वाले होते हैं, वो नीतीश कुमार ही बनते हैं। और नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं, पाला उसी हुँ, तरफ चला हुँ, जाता है, सरकार उसकी ही बन जाती है। नीतीश हुँ, कुमार अगर राजद की तरफ जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार बन जाती है। नीतीश कुमार अगर भाजपा की तरफ जाते हैं तो एनडीए की सरकार बन जाती है। लेकिन इस बार जिस तरह से जदयू की सीटें खत्म की गई है, जिस तरह हुँ, से नीतीश कुमार के पर उतरने का काम किया गया है, उसके बाद नहीं लगता है कि इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर कहेंगे। और अगर इस हुँ, बार वो किंग मेकर नहीं बन गए तो हुँ, धरातल की बात है अवंतिका, नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म है। और कहा जा रहा है कि इस बार अगर जदयू की 50 प्लस सीटें नहीं आती है, अगर ज्यादा सीटें नहीं आती है तो नीतीश जी। कुमार का राजनीतिक अहमियत खत्म हो जाएगा और भाजपा उन्हें जैसे मलाई से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है वैसे ही नीतीश हुँ, कुमार को हुँ, फेंक के साइड कर देगी। तब नीतीश हुँ, कुमार के पास ना महागठबंधन में जाने की ऑप्शन बचेगी और ना ही एनडीए में। एनडीए में अगर वो रहेंगे भी तो भाजपा के शर्तों के अनुसार चलना होगा। तो नीतीश बिल्कुल। कुमार की जो कमजोरी है,
जो जी। वो पकड़ रखते हैं बिहार में, कोयरी कुर्मी हुँ, समुदाय उनका कोर वोटर माना जाता है। हुँ, और हुँ, उन्हीं हुँ, सीटों पर भाजपा अपने कैंडिडेट बिठा रही है और लगातार जदयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिसका हुँ, सीधा-सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होता हुआ देख रहा है। एक तरफ तो वो अभी जनता के बीच नीतीश कुमार ज़्यादा आते नहीं है, ऊपर से उनके जो करीबी है, उन करीबियों को भी भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। यानी वो करीबी भी नीतीश कुमार को वही सुझाव देते हैं, जो भाजपा के लिए फायदेमंद होता है, जो जदयू के लिए हानिकारक होता है और भाजपा को कहीं न कहीं वो लोग लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। तो भाजपा चौतरफा इस वक़्त खेल रही है और लगातार नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रही है, सीटें कम कर रही है, ऊपर से दबाव बना रही है और तमाम चीज़ें इस वक़्त बिहार की राजनीति में हो रही है। और इसीलिए जी। उन्होंने चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें दी और चिराग पासवान को जो सीटें दी गई है 29 सीटें, उनमें से हुँ, कई ऐसे सीट है जो जदयू का कोर वोटर वाला सीट था, जो चिराग पासवान हाँ, बाकायदा मान भी रहे थे कि मुझे जदयू हुँ, वाला सीट चाहिए, जो कि एक हुँ, सेफ सीट माना जाता है। तो हुँ, जदयू के हुँ, खाते से वो सारी सीटें छीन कर भाजपा ने चिराग को दे दिया और चिराग भाजपा के अलावा और जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? चिराग पासवान तो अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते हैं, तो बस यही हुँ। साजिश कर रही है राम और हनुमान मिलके नीतीश कुमार को खत्म कर दें और इस बार हमारी बारात निकले और हमारा ही दूल्हा बने। हुँ, बिल्कुल। और देखिए, अगर हम मांझी और कुशवाहा पर भी बात करें तो मांझी का भी जो कोर वोटर है बिहार में लगभग 2.5 से 3% मांझी समुदाय के लोग हैं। वहीं कुशवाहा जो है 4 से साढ़े 4% के आसपास है। जिस हिसाब से सीटें दी गई हैं, नाराज़गी है। कुशवाहा का भी पोस्ट सामने आता है, कहते हैं कि घर में खाना नहीं बना होगा, ऐसा-वैसा करके। और मांझी भी पहले तो कहते हैं कि हम ठीक है, हम राज़ी हैं, लेकिन बाद में वो भी अपने तेवर दिखाते हैं। तो क्या इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावों से पहले मांझी और कुशवाहा मिलकर अलग हो सकते हैं या फिर तेवर दिखा सकते हैं? कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही है? देखिए अवंतिका, जिस तरह से सीट शेयरिंग के बाद बस पहले तो मांझी जी ने कहा कि जो मिला है हम उसमें संतुष्ट हैं, लेकिन ठीक बाद उनका हुँ, ट्वीट आता है और ये खबर निकल के आती है कि मांझी कह रहे हैं, हमें जितनी कम सीटें गई है इससे एनडीए को नुकसान ज़रूर होगा। एक तरफ वो हुँ, कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनका ये बयान आता है कि एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। दूसरी तरफ कुशवाहा है, जो ये कहते हैं कि हमें जितनी सीटें दी गई है, आप लोग सब्र रखें। हम जानते हैं बहुत सारे घरों में आज चूल्हा नहीं जला होगा, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत सारे जी। घरों में आज चूल्हा नहीं जला होगा और जो लोग हमारी सीट से उतरने के सपने देख रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे, उनका दिल ज़रूर टूट गया है और आप लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए। तो कुशवाहा ये लगातार कह रहे हैं और अपने जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनको शांत करा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मांझी में भी वो असंतोष है और कुशवाहा में भी वो असंतोष है और इन्हीं असंतोषों की वजह से कहा जा रहा है कि ये लोग अब एक तीसरा फ्रंट बना सकते हैं, यानी एनडीए का दामन छोड़ के जो कुशवाहा है और जो मांझी है, ये दोनों प्लस उधर तेज प्रताप और 1-2 जी। और पार्टियां जैसे चिराग पासवान के चाचा की पार्टी हो गई, पशुपति पारस की पार्टी। अब ये हुँ, तीनों चारों छोटी-मोटी पार्टियां मिलके एक नया गुट बनाने की तैयारी कर रही है। ये बड़ी खबर है, ये लोग एक नया गुट बनाने की अभी तैयारी कर रही है कि हम सब हुँ, लोग मिलके एक नया फ्रंट तैयार कर लेंगे, एक महागठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है और एक इनका फ्रंट तैयार करने की अभी तैयारी चल रही है बिहार में और कहा जा रहा है कि जो कुशवाहा है वो जल्दी हो सकता है एनडीए का दामन छोड़ दे क्योंकि वो खुश नहीं है, ना ही उनके पार्टी के नेता खुश है। और जो मांझी है वो भी एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। हालाँकि मांझी ने ये पहले भी कहा है कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएँगे, लेकिन चुनाव है और चुनाव में कब किसकी फितरत बदल जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तो फिलहाल तो आशंकाएँ यही लगाई जा रही है कि जल्द ही जल्द मांझी और कुशवाहा मिलके एक नया फ्रंट तैयार कर ले, जो कि महागठबंधन के भी खिलाफ चला जाए, जो एनडीए के भी खिलाफ चला जाए। लेकिन सलोनी, चर्चा ये है कि अगर मांझी और कुशवाहा छिटकते हैं एनडीए से, नुकसान तो एनडीए को होगा, लेकिन फायदा भी महागठबंधन को पहुंच सकता है। कुशवाहा समाज के जितने बड़े नेता हैं वो लगातार, आप देखेंगी तो आरजेडी से जुड़ते जा रहे हैं, तो ये चर्चाएं बहुत चल रही हैं। हाँ, ये एक चीज़ ये भी है कि जो कुशवाहा समुदाय के लोग हैं, वो लगातार आरजेडी से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जो भूमिहार समुदाय के लोग हैं, जो भूमिहार समुदाय का नेता है, वो भी राजद से जुड़ रहा है। कुछ दिन पहले एक हुँ, बड़े भूमिहार समुदाय से नेता आते हैं, डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने भी जी। राजद का दामन थामा। तो जो भूमिहार समुदाय वैसे तो कहा जाता है एनडीए का कोर वोटर है, भाजपा का हुँ, वोटर है। लेकिन हुँ, भाजपा का वोटर भी खिसक के अब आरजेडी की तरफ जा रहा है और अगर कुशवाहा और मांझी अलग होते हैं तो इनका भी जो छिटकाव होगा, जो वोटों का छिटकाव होगा, जो वोटरों का छिटकाव होगा, वो एनडीए का दामन छोड़ेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि मांझी कुशवाहा जब अलग होंगे एनडीए से तो इनके पार्टी के भी कुछ नेता दल बदल के राजद में चले जाएंगे।
तो इनका हुँ, ये मतलब हुआ कि जो कुछ परसेंट मांझी वोट है, वो भी राजद के साथ जाएगा महागठबंधन के साथ और कुछ परसेंट जो कुशवाहा वोट है, वो भी हुँ, राजद में चला जाएगा। तो दोनों तरफ से राजद को फ़ायदा हो रहा है, यानी ये दोनों अगर जो अलग होते हैं एनडीए से, तो राजद को फ़ायदा होगा, महागठबंधन को फ़ायदा होगा और एनडीए को नुकसान होगा क्योंकि इनका कोर वोटर जो है वो धीरे-धीरे खिसक जाएगा। फिर कौन बचेगा? जो बड़े अगड़ी जातियाँ बताई जाती है, वो बीजेपी का वोटर हो गया और कुर्मी कोइरी वोटर नीतीश का वोटर हो गया। तो यही 2-3 समुदाय के जो लोग हैं, वो एनडीए के साथ टिकेंगे। बाकी अगड़ी पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ और जो निचले तबके की जातियाँ हैं, वो लोग कहीं न हुँ। कहीं महागठबंधन के साथ जाएँगे, तो महागठबंधन को इससे फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था, चिराग पासवान अलग लड़े। उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार का किया। कई सीटों पर नीतीश कुमार को चिराग की वजह से झटका लगा था। क्या यही वजह है कि चिराग पासवान जब तेवर दिखा रहे थे, तो भाजपा उनके आगे-पीछे लगी थी, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि जिस तरीके से चिराग को मनाने की कोशिश की गई, वैसी कोशिशें मांझी और कुशवाहा के साथ नहीं हुई हैं। देखिए, चिराग पासवान चुनाव के जब 1-2 महीने बचे थे, उससे पहले से ही तेवर दिखा रहे थे और बार-बार हुँ, ये चीज़ कह रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और अगर मेरी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और इसके साथ ही साथ वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, उन्हें जब भी कुछ कहना होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स बनानी होती है, तो अपने जीजा के थ्रू कहते हैं। अरुण भारती जो सांसद है जमुई से, वो अरुण हुँ, भारती के थ्रू लगातार ये ट्वीट करवा रहे थे कि हमारी पार्टी की इतनी ताकत थी कि 2020 में हमने अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ लिया था। तो अगर हुँ, हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती, अगर हमारा मान एनडीए में नहीं रखा जाता है, तो हम गठबंधन में एनडीए में तो रहेंगे, लेकिन हुँ, 243 सीटों पर स्वतंत्र रूप से अपना कैंडिडेट उतार देंगे। और ये 243 सीटों पर स्वतंत्र रूप से कैंडिडेट उतारने वाला और चुनाव लड़ने वाला धमकी चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। जो लगातार वो धमका रहे थे भाजपा को कि हम अकेले उतार देंगे कैंडिडेट, फिर समझ लीजिएगा। नीतीश कुमार को तो हमने पिछली बार नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया वोट काट के, इस हुँ। बार आपके खाते से भी वोट छिटक जाएगा। नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा को भी नुकसान पहुंच जाएगा और ये बात बखूबी भाजपा समझ रही थी कि अगर चिराग पासवान कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से अपने कैंडिडेट उतार देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई अपने कैंडिडेट उतार दे। इसी को लेकर भाजपा के हाथ-पाँव फूल गए और लगातार चिराग पासवान को मनाने की कवायद की जा रही थी और चिराग पासवान ने जो दबाव बनाया था भाजपा के ऊपर, बाकायदा वो उसमें सफल भी हो पाए। जो 40 सीटें माँग रहे थे, कम से कम उन्हें 29 सीटें दे दी गई और इसके साथ चिराग खुश है। लेकिन मांझी पिछली बार कितने सीटों पे लड़े थे? 7 सीटों पे लड़े थे, 4 सीटें उनकी आई थी। तो मांझी को इतनी मनाने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार ये जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? ना ही इतना भाव कुशवाहा को दिया गया कि इनकी कौन-सी ज़्यादा सीटें हैं जो हम इनको भाव देने जाएँ या फिर इनकी इतनी हिम्मत नहीं है और इतना ये दम नहीं रखते हैं कि 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दें और हमारे लिए मुश्किल खड़ी करें। इसलिए ना ज़्यादा मांझी को भाव मिला, ना कुशवाहा को भाव मिला। अगर सबसे ज़्यादा मान मनौवल किसी का किया गया, तो वो चिराग पासवान को किया गया क्योंकि चिराग पासवान लगातार तेवर दिखाते हुए ये कह रहे थे कि 243 सीटों पर हम अपना कैंडिडेट उतार देंगे और शायद यही कारण है, इसी दबाव की वजह से चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलोनी आपने जितने हिसाब से एनालिसिस किया, तमाम जानकारी दी। तो दर्शकों एक बात तो साफ हो गई है कि चिराग पासवान को साथ लेकर भाजपा जो है नीतीश कुमार को पैदल करना चाहती है, उसकी कोशिशें कर ली गई हैं। चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा को मिलाएं तो ये बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा जा रहा है। सीटें जो है 142 के आसपास जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से जो बहुमत का आंकड़ा है 122 उसके आसपास भी सीटें आ जाती है तो भाजपा इस बार अपना मुख्यमंत्री बना सकेगी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर अब एक प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। कहा जा रहा है कि भाजपा की वजह से 15 सालों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब नीतीश कुमार करीब 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो 115 या फिर उससे ज्यादा ही सीटों पर चुनाव लड़े हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब भाजपा का ये जो दाव है वो नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाएगा और भाजपा मिलकर ये जो षड्यंत्र रच रही है बिहार में वो कितना कारगर हो सकता है। तमाम जानकारी हमारे साथ सलोनी ने साझा की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। आप याद से उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।